गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक और टॉपिक के साथ राजस्थान रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। सूचना तकनीकी में हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों के माध्यम से, किन किन चीज़ों के ज़रिए हम जो है लोगों तक सूचनाओं को भेज सकते हैं एवं सूचनाओं को ग्रहण कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब कहाँ से पहले क्या था, अभी क्या है, कौन कौन सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सारी सुविधाएं हैं, किन माध्यम के जरिए हम विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, आपका जैसे इंटरनेट, अभी तो इंटरनेट है, जैसे आप ईमेल के जरिए हो गया, हाँ टेलीग्राम के जरिए हो गया, अभी व्हाट्सअप आ गया है, यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, ये सब सूचना तकनीकी के अंदर ही आते हैं। तो उनमें से किन किन मेन है, जो मेन है, जो प्रमुख हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, जो ज़्यादातर परीक्षा में ज़्यादातर आने के चांसेस बहुत ही अधिक है। जैसे आप देखिए डाक व्यवस्था, भारत में सबसे पहले डाक व्यवस्था 1837 ईस्वी में चालू हुआ था। ये आपका इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि 1837 में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था कब चालू हुई थी। 4 ऑप्शन दे देगा, 1837, 1838, 1839, 1840। तो आपको राजस्थान स्टेट बुक के अनुसार ये 1837 जो है राइट आंसर है, 1837 होगा। पहले के ज़माने में जो है जो सूचनाओं को हम लोग आदान प्रदान करते थे वो टेली प्रिंटर या टेलेक्स के जरिए होता था। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। घटनाओं और सूचना प्रसार क्या होता है, देखिए घटनाओं की जानकारी का प्रसार होना सूचना प्रसार होता है। कोई भी घटना हो, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई अनाउंसमेंट है, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट है, कुछ भी है, वो जो सूचना का जो प्रसार होता है, जन मानस तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है, उसको हम लोग सूचना प्रसार कहते हैं। और इन सूचना प्रसार में जो विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होते हैं, विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे टेलीफोन इस्तेमाल हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो हो सकता है, अलग अलग टेलीग्राम हो सकता है। इस तरह के जो सूचना का प्रसार करने में जिन उपकरणों का इस्तेमाल हो सकता है, आज सबसे इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो उपयोग होता है, इन सब उपयोगों को यानी विज्ञान, तकनीकी एवं जनसंचार का जो माध्यम होता है वो सब मिलाकर सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसमें कंप्यूटर का अहम रोल होता है। वीडियोग्राफी करना, उसके वॉइस को रिकॉर्ड करना, ये सारा कंप्यूटर के जरिए से हम लोग कर सकते हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी संचार के माध्यम, सूचना जो प्रौद्योगिकी है, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी जो जनमानस तक जो संचार जाता है, जो सूचना का प्रसार होता है, उसमें कौन कौन से मेन चीज़ें हैं, मतलब कि किन किन चीज़ों के जरिए हम लोगों तक ये सूचना का प्रसार कर सकते हैं। तो नंबर 1 में आता है रेडियो। तो रेडियो के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि रेडियो कब आया, कैसे आया, इसके बारे में जाना। सबसे पहले भारत में रेडियो की शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई। भारत में रेडियो की सबसे पहले शुरुआत 1927 ईस्वी में हुई। फिर 1927 ईस्वी के बाद 1937 में इसी रेडियो को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाने लगा। ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। उसके बाद यही ऑल इंडिया रेडियो 1957 में आकाशवाणी नाम से जाना जाने लगा। हम लोग जानते हैं पहले हम लोग जब रेडियो सुनते थे, अभी तो रेडियो का प्रचलन उतना कम है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में एफएम वगैरह ये सब है। तो रेडियो बहुत कम अभी लोग सुनते हैं। अभी यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप ये सब का ज़माना है, तो रेडियो अभी बहुत कम सुनता है। लेकिन जब रेडियो सबसे पहले आया भारत में 1927 में, फिर 1937 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद 1957 में आपका आकाशवाणी नाम से। रेडियो जो है अदृश्य विद्युत तरंग, जो रेडियो तरंग है वो अदृश्य विद्युत तरंग है, विद्युत तरंग नहीं है, या विद्युत तरंग, प्रकाश तरंग नहीं है। रेडियो क्या है? प्रकाश तरंग नहीं है। रेडियो जो है अदृश्य विद्युत तरंग के जरिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए जो है जाता है ये। और ये रेडियो तरंगें 3 प्रकार की होती है, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और अल्ट्रा शॉर्ट वेव। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और अल्ट्रा शॉर्ट वेव। आपसे पूछ सकता है कि अल्ट्रा शॉर्ट वेव किस तरह की तरंग है, तो रेडियो तरंग। शॉर्ट वेव किस तरह की तरंग है, तो रेडियो तरंग। मीडियम वेव किस तरह की तरंग है, तो रेडियो तरंग। आपसे ये भी पूछ सकता है मीडियम वेव
इनमें से किस तरह की तरंग है, तो रेडियो तरंग है कि प्रकाश तरंग है, दोनों भी ऑप्शन रह सकता है, या दोनों में से कोई एक आपको दे देगा, बाकी इधर उधर का दे देगा, तो आपको मीडियम वेव जो है रेडियो तरंग है, शॉर्ट वेव भी रेडियो तरंग है, अल्ट्रा शॉर्ट वेव भी रेडियो तरंग है। ठीक है, यही था रेडियो के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये आपका टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न जो है, सबसे पहले टेलीविज़न शब्द आया कहाँ से? टेलीविज़न शब्द जो है ग्रीक शब्द है। टेलीविज़न कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द जो है टेलीविज़न कैसा शब्द है? तो ग्रीक शब्द, यानी कि ग्रीक देश से टेलीफोन कैसा शब्द है? तो ग्रीक शब्द है। टेलीफोन कैसा शब्द है? तो ग्रीक शब्द है। ये कहाँ से आया? ग्रीक से आया। टेली का मतलब होता है दूर, टेली का मतलब होता है दूर, और फोन का मतलब होता है ध्वनि, मैंने दूर से हमें जो ध्वनि सुनाई दे। जैसे हम लोग यहाँ पे फ़ोन लगाते हैं और कहीं दूर बैठे, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कहीं पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, इसलिए इसको टेलीफोन कहते हैं। यानी कि टेलीफोन जो आया ग्रीक शब्द से आया। टेलीफोन का मतलब, टेलीफोन दो शब्दों से मिलकर बना है, टेली और फोन। टेली का मतलब दूर और फोन का मतलब ध्वनि। सबसे पहले टेलीफोन का खोज जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और टेलीफोन का जो एक्सचेंज है, मैंने टेलीफोन का जो कार्यालय है, सबसे पहले कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1882 में, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1882 में खोली गई। यानी कि जो टेलीफोन का शुरुआत हुआ वो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1882 से हुआ। जिस तरह से जो रेडियो का शुरुआत 1927 में हुआ, उसी तरह 1882 में टेलीफोन का शुरुआत जो है हुआ। उसके बाद आते हैं कि जब हमारा भारत जब स्वतंत्र हो रहा था, उस समय केवल मात्र 82,000 लोगों के पास ही टेलीफोन के कनेक्शन था। उस ज़माना में तो कोई मोबाइल फ़ोन रखता नहीं था, तो लाइन वाला BSNL का होता था, उसी से हम लोग काम चलाते थे। तो 82,000 लोगों के पास केवल मात्र था। लेकिन अभी 970 मिलियन, अगर मिलियन को हिंदी में देखें हम लोग, तो देखिए 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, हाँ, मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 970 लाख लोगों के पास जो है 2015 के आंकड़ों के अनुसार 970 लाख लोगों के पास जो है ये टेलीफोन का लाइन पहुंच चुका। और अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। 2015 में था, अभी 2023 चल रहा है, तो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। 1960 में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, मैंने STD की शुरुआत, STD का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD मतलब अगर आप अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में कॉलिंग करते हैं, तो उसको हम लोग सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD कहते हैं। पहले STD करने के लिए आपको उस जिले का या उस स्टेट का कोड नंबर डायल करना पड़ता था, उसके बाद उनका फ़ोन नंबर मिलाना पड़ता था, तब आप जो है फ़ोन पे बात कर सकते थे। लेकिन अभी मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है। आप मोबाइल में नंबर डायल कीजिए, ऑटोमेटिक आपको जो है वो नंबर ले लेगा और आप जो है बात कर सकते हैं। तो ये सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग की शुरुआत जो है लखनऊ और कानपुर के बीच सबसे पहले हुआ था, लखनऊ और कानपुर के बीच। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग की शुरुआत कब हुई थी, तो 1960 में किन दो शहरों के बीच हुई थी, तो लखनऊ और कानपुर। STD का फुल फॉर्म क्या है, तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। यहीं से 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। टेलीफोन का खोज ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सबसे पहले कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ये टेलीफोन कहाँ से लिया गया, ग्रीक शब्द से। टेली का मतलब दूर और फोन का मतलब ध्वनि होता है। उसके बाद टेलीफोन में जो हम कान के पास लगाते हैं, इस तरह से कान को बोलते हैं रिसीवर, ईयरपीस, और जो मुंह के पास आता है उसको बोलते हैं प्रेसी या ट्रांसमीटर, माउथपीस। प्रेसी या ट्रांसमीटर, माउथपीस। और ईयरपीस जो है रिसीवर का काम करता है, माउथपीस जो है प्रेसी यानी कि ट्रांसमीटर का काम करता है। टेलीफोन को हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। विकसित टेलीफोन को हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक फोटोफोन हो गया, एक कॉर्डलेस टेलीफोन हो गया, एक सेलुलर फोन हो गया। फोटोफोन, कॉर्डलेस टेलीफोन और सेलुलर फोन। जो अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो सेलुलर फोन है, जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं वो हमारा सेलुलर फोन है ना। तो जैसे देखिए सेलुलर फोन में आ गया GSM,
CDM, DM, P3S और PDCS। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सेलुलर फ़ोन है। चारों में से एक ऑप्शन में रहेगा। GSM भी आपका सेलुलर फ़ोन है, CDM भी सेलुलर फ़ोन है, DAM, P3S भी सेलुलर फ़ोन है, PDCS भी आपका सेलुलर फ़ोन है। तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद सैटेलाइट फ़ोन भी है। सैटेलाइट फ़ोन उन जगहों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जो जैसे कि पृथ्वी के भू स्थिर कक्षाओं का चक्कर लगाना। जैसे ये सैटेलाइट फ़ोन है ना, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसके वजह से अंतरिक्ष में हम लोग जो है बात कर, अंतरिक्ष से जुड़े किसी अंतरिक्ष यात्री से जुड़ के हम लोग धरती पर रह के बात कर सकते हैं। ये भू उपग्रहों से संपर्क कर सकता है। जैसे धरती के चारों ओर जो उपग्रह घूम रहा है, जो सैटेलाइट, जो आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो जो घूम रहा है, उससे हम लोग कांटेक्ट में आ सकता है। ये सामान्य फ़ोन नहीं होता है, ये हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोगों के पास नहीं होते ये फ़ोन। उसके बाद आते हैं सेट फ़ोन। सेट फ़ोन जो सामान्य नेटवर्क प्रदाता का कवरेज क्षेत्र जहाँ पे नहीं होता है, जैसे एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, जहाँ पे इनका कवरेज नहीं होता वहाँ पे सेट फ़ोन। ये सेट फ़ोन तब इस्तेमाल होता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, नॉर्मल फ़ोन का नेटवर्क वगैरह ये सब काम नहीं करता है, तब हम लोग सेट फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उन जगहों की जानकारी को हासिल करने के लिए। ये दो चीज़ें रहीं आपके रेडियो और टेलीफोन सूचना तकनीकी से जुड़ा हुआ। तो इसमें से आपको राजस्थान रेट लेवल 1 और रेट लेवल 2 में 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। इतने से इंफॉर्मेशन से आपको 4-5 क्वेश्चन जरूर से आ सकते हैं। जैसे देखिए लेवल 1 में तो ये 10 मार्क्स का, लेवल 1 में ये 10 मार्क्स का, लेकिन लेवल 2 में 20 मार्क्स का। अभी तो ये दो है। इसके बाद हम लोग टेलीविज़न और फैक्स के बारे में पढ़ेंगे, टेलीविज़न और फैक्स के बारे में। पर यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं मेन क्वेश्चन। जैसे डाक व्यवस्था, भारत में डाक व्यवस्था कब चालू हुई? तो 1837 में। विज्ञान, तकनीकी एवं जनसंचार के माध्यम को क्या कहते थे? सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रयोग होना है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। सूचना प्रसार क्या? सूचनाओं का जनमानस तक पहुंचाना ही सूचना प्रसार कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी संचार के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? तो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, फैक्स, ये होते हैं। रेडियो, अब रेडियो के बारे में हम लोग जाने कि रेडियो सबसे पहले कहाँ चालू हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आपका 1927 में। रेडियो कब चालू हुआ? 1927 में। रेडियो 1927 में। यही रेडियो ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाने लगा 1937 में, और आकाशवाणी के नाम से जाना लगा 1957 में। रेडियो तरंग 3 प्रकार के, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और अल्ट्रा शॉर्ट वेव। उसके बाद टेलीफोन पढ़े। टेलीफोन शब्द कहाँ से आया? ग्रीक शब्द से आया। टेली का मतलब दूर और फोन का मतलब नज़दीक। सबसे पहले कहाँ चालू हुआ? तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में। कब? 1882 में, 1882 में। उसके बाद 1860 में ये सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग का शुरुआत हुआ कानपुर और लखनऊ के बीच में। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग का जो शॉर्टकट हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, एसटीडी। उसके बाद इसमें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फ़ोन का इस्तेमाल किया था, सबसे पहले फ़ोन का खोज किया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है बस। उसके बाद सेलुलर फ़ोन में GSM, CDM, DAM, P3S और PDCS ये फ़ोन आते हैं। इसके बाद हम लोग जो टेलीविज़न और फैक्स रह गया, या और भी थोड़े बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है वो रह गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके मैं फिर से आपके लिए आऊँगा। थैंक यू।